जय मसीह की आप सबको। कैसे हैं आप सब? मैं विश्वास करती हूँ कि मेरे परमेश्वर ने जैसे हम मुझे संभाल के रखा, हम सबको संभाल के रखा, आपको भी संभाल के रखा होगा, क्योंकि वो भला परमेश्वर है। वो हम सबसे बहुत प्रेम करता है। परमेश्वर हमसे इतना प्रेम करते हैं कि आप संसार में चाहे किसी का भी प्रेम, कहते हैं ना कि परमेश्वर का वचन ही कहता है कि एक माँ अपने दूध पिलाते हुए बच्चे को छोड़ सकती है, बोल सकती है, लेकिन मैं तुम्हें ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हें ना भूलूंगा। मतलब संसार में कितना भी, चाहे माँ बाप का प्रेम हो, भाई बहन का हो, पति पत्नी का हो, वो प्रेम आपको कभी भी धोखा दे सकता है, आपको ठोकर दे सकता है, आपको छोड़ सकता है, लेकिन परमेश्वर आपको ना छोड़ने वाला परमेश्वर है। क्योंकि परमेश्वर हम सबसे बहुत प्रेम करते हैं। उसने हमारे लिए अपने प्राण तक दे दिए। कतरा कतरा करके परमेश्वर का लहू बहा। उसने अपना कीमती लहू हमारे लिए बहा, इतना सहा हमारे लिए कि उसने अपने प्राण तक दे दिए। ये है हम परमेश्वर का प्रेम हम सबके प्रति। हमें बचाने के लिए परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र की कुर्बानी दे दी, हमें बचाने के लिए, सिर्फ हमारे खातिर, हमारे गुनाहों के खातिर, हमारे पापों के खातिर। तो चलिए चलते हैं परमेश्वर के वचन में। परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है? क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा तो परमेश्वर उसे नाश करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। क्या बात कही है परमेश्वर ने कहा है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम मेरा मंदिर हो और हम परमेश्वर के मंदिर हैं। और परमेश्वर ने कहा जो कोई मेरे मंदिर को नाश करेगा मैं उसको नाश कर दूंगा। और हमें अपने इस देह को, अपने इस मन को, अपनी हर एक चीज़ को बहुत ही संभाल के रखना है, क्योंकि ये परमेश्वर का मंदिर है और परमेश्वर का दिया हुआ है। ये परमेश्वर की रचना है, परमेश्वर ने हमें बनाया है। तो हमें इसको किसी भी रीति से नाश या बुराई में नहीं जाने देना है कि बुराई में जाकर हम अपने आप को नाश होने दें। हमें नाश होने से बचाना है, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि हम नाश किए जाएं। परमेश्वर हमें बचाना चाहता है। और जो परमेश्वर के मंदिर को नाश करने की कोशिश करेगा, परमेश्वर उसको माफ़ नहीं करेगा। पता है आपको? कोई अपने आप को धोखा ना दे। यदि तुम में से कोई इस संसार में अपने आप को ज्ञानी समझे तो मूर्ख बने कि ज्ञानी हो जाए, क्योंकि इस संसार का ज्ञान परमेश्वर के निकट मूर्खता है। ऐसा लिखा है कि वह ज्ञानियों को उनकी चतुराई में फंसा देता है और फिर प्रभु ज्ञानियों की चिंताओं को जानता है कि व्यर्थ है। इसलिए मनुष्य पर कोई घमंड ना करे, क्योंकि सब कुछ तुम्हारा है। क्या पौलुस, क्या अपोल्लोस, क्या केफा, क्या जगत, क्या जीवन, क्या मरण, क्या वर्तमान, क्या भविष्य, सब कुछ तुम्हारा है और तुम मसीह के हो और मसीह परमेश्वर का है। हालेलुया, हालेलुया। तो ये था परमेश्वर का आज का वचन। परमेश्वर ने कहा कि अगर तुम अपने आप को ज्ञानवान समझते हो तो मूर्ख बनो, क्योंकि परमेश्वर ने ज्ञानियों को नहीं चुना, परमेश्वर ने संसार के मूर्खों को चुना है। मूर्ख बनो तो मैं तुम्हें चुनूंगा। जो अपने आप को ज्ञानवान समझते हैं ना कि हम बड़े ज्ञानी हैं, हमारे जैसा ज्ञानी कोई है ही नहीं है, हमारे पास तो दुनिया भर का ज्ञान है, तो हमें उस ज्ञान की बातों को छोड़ के ना, क्योंकि अधिक ज्ञान जो होता है ना वो घमंड उत्पन्न करता है, और वो हम घमंडी, ज़्यादा ज्ञान जब आ जाता है ना मनुष्य घमंडी हो जाता है। परमेश्वर ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता है। परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुना है, और जो ज्ञानी होते हैं ना उनको उन्हीं बातों में फंसा कर उनको परमेश्वर नाश कर देता है। ज्ञान भी जाता रहता है एक समय के बाद। आपने देखा ही होगा कि एक टाइम अगर कोई इंसान बहुत ही बड़ा, चाहे वो कुछ भी हो, ज्ञानी हो, कितना ही बड़ा महान हो,
कुछ पल के लिए उसका ज्ञान रहता है, लेकिन आते आते एक टाइम पे उसका ज्ञान भी ख़त्म हो जाता है, एक दिन वो भी ख़त्म हो जाता है, चला जाता है ख़त्म। लेकिन परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुना है। और मैं खुद के बारे में अगर बताऊँ ना, मैं खुद के बारे में बताऊँ, मैं सबसे बड़ी मूर्ख मैं ही थी। मैं अपने आप को मूर्ख आज भी समझती हूँ, उस समय भी थी। और मुझे सब कहते भी थे, मैं सच कह रही हूँ, कि मैं जब 9th-10th में पढ़ती थी ना, मतलब मुझे कुछ ज्ञान तो बड़े दूर की बात है, कुछ मैं कहूँ मुझे कुछ भी अता पता नहीं था, ज्ञान तो बड़ी दूर की बात है। स्कूल भी अगर जा रहे हैं ना, कुछ अता पता नहीं था, मैं इस तरह की थी, मतलब एकदम सब मूर्ख कह के ही मुझे पुकारते थे कि मूर्ख है जी, इसको तो कुछ अता पता ही नहीं है। घर में भी मतलब सब लोग, मतलब मेरा जो, मैं किसी भी जगह पे रही हूँ ना, मैं ऐसे कैटेगरी में रही हूँ जो जिस लिस्ट में नाम सबसे नीचे होगा, क्योंकि मैं मूर्ख थी, मुझे कुछ पता ही नहीं था। ना पढ़ाई के बारे में कुछ पता है, ज्ञान है, कुछ नहीं है। ना घर के बारे में कुछ पता है, ना अपने बारे में कुछ पता है, ना किसी के बारे में कुछ पता ही नहीं है, मूर्ख हूँ। अगर दो इंसान खड़े हुए, दो चाहे लेडीज़ मेरे लिए बातें भी कर रहे हैं ना, तो भी मुझे पता ही नहीं है कि मेरे बारे में कर रहे हैं। मतलब इससे बड़ा और मूर्ख कौन हो सकता है? मतलब कोई हँस रहा है तो मैं भी हँस रही हूँ, कोई रो रहा है तो मैं भी रो रही हूँ। मतलब इससे बड़ा मूर्ख और कौन हो सकता है? मैं नहीं समझ सकती कि इससे बड़ा मूर्ख, मतलब मैं अपने आप को आज भी कहती हूँ कि मैं आज भी ज्ञानी नहीं हूँ, ना ही ज्ञानवान होना चाहती हूँ, मैं आज भी मूर्ख ही हूँ। लेकिन मतलब कि जो बिल्कुल मुझे कुछ अता पता नहीं था ना, आज मैं अपने आप को देखती हूँ कि कहती हूँ कि यार परमेश्वर ने मुझे इतना कुछ सिखाया है। मैं क्या थी? कुछ भी नहीं थी। जो कुछ दिया हुआ मेरे परमेश्वर का है। मुझे तो बोलना तक नहीं आता, मुझे कुछ भी अता पता नहीं था। मतलब कि एक टाइम ऐसा था, मैं अपने बारे में बताऊँ कि आप विश्वास नहीं करोगे कि मोबाइल कोई स्क्रीन टच ये स्मार्टफ़ोन लेता था ना, तो मैं उसके फ़ोन को टच नहीं करती थी कि पता नहीं क्या इसमें चल जाएगा, पता नहीं क्या कुछ ख़राब हो जाएगा। मैं कभी किसी के फ़ोन को टच नहीं करती थी कि मैं ऐसी थी। और मतलब कि बाकी काम करना तो बड़े दूर की बात है। कई बार मेरे हस्बैंड मुझे सिखाते थे कुछ काम कि चल तू भी कुछ सीख ले। कभी इतना ही कहना कि हाँ, बिल भरना है, तू इतना ही सीख ले। फिर मुझे वो उल्टा डाँटते भी थे कि तेरे को तो कुछ आता ही नहीं है, तेरे को तो ऐसी ही रहेगी, तेरे को कुछ पता ही नहीं है, और कुछ तू लाइफ में कभी कुछ सीख ही नहीं पाएगी। इतनी बार तेरे को बता रहा हूँ तब भी तेरे दिमाग में तो कुछ जा ही नहीं रहा, तू मूर्ख ही है सच में, कहाँ पढ़ी है कहाँ नहीं, कुछ पता नहीं। सच में मैं थी, आज भी हूँ। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि आज जो भी कुछ सिखाया हुआ है मेरे परमेश्वर का है। मैं अपने परमेश्वर की महिमा और अपने परमेश्वर को ही आदर देती हूँ कि मुझे परमेश्वर ने जो इतना दिया है कि मैं आज कर पाती हूँ सब कुछ, वो मेरे परमेश्वर की कृपा है। आज मैं सच कह रही हूँ, मैं घमंड नहीं कह रही हूँ, इस पे घमंड करके नहीं कह रही हूँ, लेकिन एक सच्चाई कह रही हूँ, बता रही हूँ कि मैं जो इतनी मूर्ख थी, मैं किसी के फ़ोन को टच नहीं करती थी। मतलब फ़ोन चलाना तो बड़ी दूर की बात है कि चलाना कहाँ से आएगा जब टच ही नहीं करेंगे फ़ोन को। लेकिन परमेश्वर ने मुझे, अब मैं क्या ही बताऊँ, आप सब सोचोगे कि शायद अपनी बड़ाई कर रही हूँ, मैं बड़ाई नहीं कर रही हूँ, लेकिन हाँ, जो परमेश्वर ने मुझे दिया है मैं वो आपको वो बता रही हूँ कि मेरे परमेश्वर ने, आज मैं सच बताऊँ तो जो काम कोई नहीं करता है ना, बड़े पढ़े लिखे जो होंगे वो भी नहीं करते, वो मैं कर सकती हूँ आज। वो परमेश्वर की कृपा है, परमेश्वर ने मुझे वो बुद्धि दी है, परमेश्वर ने मुझे वो समझ दी है, और हर काम मैं आज घर बैठ के करती हूँ। मुझे आज बैंक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो एक टाइम था एटीएम में से पैसा ट्रांसैक्शन इधर-उधर करना होता था ना, मैं नहीं कर सकती थी। पैसा निकाल नहीं पाती थी मैं सच बता रही हूँ, मैं अपनी सच्चाई बता रही हूँ कि मैं ऐसी थी। लेकिन आज मैं एक नहीं 3-3 अकाउंट्स को खुद हैंडल करती हूँ। इधर से उधर ट्रांसैक्शन करना है, इधर-उधर जो भी करना है, हर एक चीज़ खुद करती हूँ। बिल्स को लेके हर एक बिल मैं खुद पे करती हूँ, मतलब खुद भरती हूँ। मतलब मुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप समझ सकते हो कि जितना भी ऑनलाइन प्रोसीजर है मैं खुद से करती हूँ। एक टाइम ऐसा था यार, मैं इसलिए हैरान हो जाती हूँ ना कभी-कभी, क्योंकि मैं मूर्ख ही थी, आज भी हूँ, क्योंकि मुझे कुछ भी आता-जाता नहीं था। मतलब मैं फ़ोन को हाथ लगाने से डरती, मेरे हस्बैंड मुझे कहते थे तू ऐसे मूर्ख ही रहेगी। सही में तुझे कितना भी सिखाओ तब भी तेरे दिमाग में बैठता ही कुछ नहीं है। तो मैं भी हार जाती थी, सोचती यार सही में मेरे बस की बात नहीं, मैं कितनी मूर्ख हूँ। अगर वो इतनी बार अगर मुझे कोई बता भी रहा है तब भी मेरे दिमाग में कुछ नहीं आ रहा है।
मुझे समझ ही नहीं आ रहा है, मैं फिर भी उस चीज़ को पकड़ ही नहीं पा रही हूँ कि हाँ भाई ऐसे नहीं ऐसे करना है। आज मैं सच बताऊँ ना, मेरे हस्बैंड से ज़्यादा परफेक्ट मैं हूँ। मतलब बड़ाई नहीं कर रही हूँ कि परमेश्वर ने मुझे परफेक्ट किया है, मतलब मुझे सिखाया है परमेश्वर ने, हर एक चीज़ सिखाई है मुझे, किसी ने नहीं सिखाया। मैं सच कह रही हूँ, मैंने किसी की हेल्प नहीं ली है कि किसी ने मुझे इतना भी बताया। जो भी मैंने सीखा वो परमेश्वर ने मुझे सिखाया है, मैंने किसी से पूछ के नहीं सीखा है। बस जो भी है वो परमेश्वर की कृपा है। मैं इन सब के लिए परमेश्वर को सारी आदर और महिमा देती हूँ। ये मेरे परमेश्वर की कृपा है जो मुझे इस जगह पे उसने मुझे पहुँचाया। मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि सच में परमेश्वर तो सच में बहुत महान मेरा पिता है कि तूने मुझे, मैं इतनी मूर्ख थी, आज भी हूँ, लेकिन मूर्ख को ही प्रभु तूने चुना। मैं मूर्ख थी, बहुत मूर्ख थी परमेश्वर, लेकिन तूने मुझे चुना। और मुझे सच में वो लोग आज मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं कि ये इतनी मूर्ख थी, ये कैसे कर लेती है ये सब, ये तो इसको तो कुछ आता जाता ही नहीं था। तो हर एक कोई हैरान हो जाता है सच में कि इसको तो मतलब सच में वो लोग सोचते हैं कि बाहर रह रहे हैं घर से, शायद इसलिए इसने सीख लिया होगा आजू बाजू से इधर उधर से, लेकिन उनको नहीं पता है कि इसको सिखाने वाला परमेश्वर है और कोई नहीं है इसको सिखाने वाला। इसने कभी किसी से ज़रा भी हेल्प नहीं ली है, वो सिखाने वाला मेरा परमेश्वर है। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का जिसने मुझे सिखाया है, और धन्यवाद वो आगे भी सिखाता रहेगा मुझे, ऐसा नहीं है। वो मुझे और डबल डबल करके देता है, हर रोज़ डबल करके देता है, सिखाता ही रहता है मेरा परमेश्वर मुझे। मैं कहूँ मेरा गुरु कहूँ, ट्रेनर कहूँ, मेरा परमेश्वर है। मैं परमेश्वर को ही धन्यवाद करती हूँ क्योंकि वो मेरा हर एक चीज़ में मेरा ट्रेनर भी है, मेरा गुरु भी है, मेरा सब कुछ मेरा प्रभु है। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का इन सब चीज़ों के लिए, इन सब आशीषों के लिए मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आप भी परमेश्वर से मांगिए, अगर आप में भी कुछ ऐसा लग रहा है ना, परमेश्वर से मांगिए, परमेश्वर आपको ज़रूर देंगे। तो आप भी सोच रहे होंगे ये कैसी बातें कर रही है, तो छोटे छोटे बच्चे कर लेते हैं। मैं सच कह रही हूँ, मैं ऐसी मूर्ख थी, आज भी हूँ, लेकिन तब तो बिल्कुल डल थी। ठीक है, तो चलिए चलते हैं परमेश्वर की हजूरी में, प्रार्थना में चलते हैं। तो धन्यवाद मेरे महान पिता परमेश्वर, तेरे सुंदर समय के लिए प्रभु, इन सांसों के लिए, तेरी उस आशीषों के लिए प्रभु। मैं सच में एक बार फिर से आज तेरा बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि तूने जो मुझे इतनी आशीषें दी, मैं उन सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ प्रभु। और मैं दुआ करती हूँ मेरे जितने भाई बहन सुन रहे हैं प्रभु, तो हर एक को आशीषित करे, जो तुझसे आशीष पाना चाहते हैं उन्हें भी हर एक को ब्लेस कर प्रभु। जैसे तूने मुझे ब्लेस किया वैसे मेरे हर एक भाई बहन को ब्लेस कर। और मैं अपनी हर एक बोझ, हर एक चिंता को तेरे पाक और पवित्र हाथ में सपुर्द करती हूँ। मेरे हर एक भाई बहन को ब्लेस करना प्रभु, हर एक चिंता, परेशानी, बोझ, बीमारी प्रभु आपके पाक और पवित्र यीशु नासरी के नाम से जाती रहे मेरे प्रभु। हर एक को ब्लेस कीजिए मेरे प्रभु, और इस दुआ को प्रभु, इस प्रार्थना को तेरे पाक और पवित्र हाथों में सपुर्द करती हूँ मेरे प्रभु। सो मेरी इस दुआ को सुनिए और कबूल कीजिए प्रभु। आमीन 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 पिता। तो आप सबको जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको बहुत 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 ब्लेस करे आज के वचन के द्वारा। जय मसीह की सबको एक बार फिर से।